जनकपुर के गौड़े में पहुंच गए। गौड़ो ही कहता है ना, गौड़े में। हालांकि तुम्हारी भाषा में तुम्हें जमेगी बात, भाषा से बड़ा फर्क पड़ता है, भाषा से अपनापन जग जाता है। मैं एक बार गुजरात गया। अब गुजरात के हम टीटी ने ट्रेन में से उतार दे, अम्मा काऊ की भाषा समझ में नहीं आवे, वे छः ही छः करें, छः। अब हम भीतर भीतर सोचे कि हमें एक हम छः दिख रहे हैं जिन्हें, हम तो अकेले ही हैं छः। तो रेलवे स्टेशन पे मैं डोल लो, अब मैं देखूं कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी भाषा समझ ले और बाकी भाषा मैं समझ लूं। तो अचानक का भयो, एक जो है वहीं कोई वर्कर थे, काम करता, सुबह ने आवाज लगाई, ओरे तकुआ, सुमी जाने में जाने आ गई। मैंने कही मिल गो। तो राम जी, विश्वामित्री जी और लक्ष्मण जी जनकपुर के गौड़े में, वहां एक बगीचा था बहुत प्यारा, जनक जी का खुद का बगीचा। जब जनक जी को सूचना मिली ऐसे ऐसे विश्वामित्र जी आए हैं, तो जनक जी अपने साथ में विप्रों की मंडली लेकर के स्वस्ति वाचन करते हुए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहा, चले स्वागत और सम्मान करने के लिए। उस समय विश्वामित्र जी तो वहां बैठे थे, राम और लक्ष्मण थोड़े से टहलवे के लिए चले गए इधर उधर। विश्वामित्र जी से मुलाकात हुई, बैठे थे। अचानक दोनों जने राम और लक्ष्मण निकल के आए, और जैसे ही जनक की निगाह पड़ी और जनक खड़े हो गए और आंखें फटी की फटी रह गई। देखी नहीं अस सुंदर ताई। अब तो पलक झपके नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात और खुलासा कर दूं, जनक जी महाराज वेदांती थे, और वेदांत में नाम और रूप मिथ्या होता है। वहां स्वरूप की चर्चा, स्वरूप का चिंतन और स्वरूप का ध्यान होता है। वहां नाम और रूप दोनों मिथ्या होते हैं। किंतु आज ऐसा स्वरूप का चिंतन करने वाला विदेह राज जनक, वेदांतियों का भी वेदांती, वैरागियों के वैरागी जो सुखदेव जी महाराज हैं, वो जनक जी के यहां ये सर्टिफिकेट लेने आते हैं पास और फेल का। अब कितने बड़े ज्ञानी रहे होंगे जनक जी महाराज, लेकिन सब ज्ञान धर्यो को धर्यो रहेगो। जैसे ही राम जी के दर्शन करे, नजरें हटे नहीं। एक बात बताना चाहता हूं आपको, जो चमड़ी में जिएगा उसका आकर्षण चमड़ी पर होगा। जो चमड़ी में जिएगा उसका आकर्षण चमड़ी पे होगा। जो दमड़ी में जिएगा उसका आकर्षण दमड़ी में होगा। और जो अध्यात्म में जिएगा उसका आकर्षण राम पर, परमात्मा पर या किसी महात्मा पर होगा। आग आप कितने नीचे जलाओ, क्योंकि वो सूर्य का अंश है, सूर्य की तरफ भागेगी, उसका आकर्षण सूर्य की तरफ। पानी तुम कितने ऊंचे पे फेंक दो, वो सागर को अंश है, नीचे ही जाएगा। तोता है, तुम कितनों पिंजरा में रखो, छोड़ के देखो पंछियों में जाएगा। ऐसे ही जो भगवान को प्यारो होगा, संतन को प्यारो होगा, भाई गांव में कितनों रोकवे की कोशिश करी जा रही होगी, तो वो कथा में आके बैठे होगा, रुक्यो नहीं जाएगा वापस।
उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। पार्टी बंदी रह रही होंगी तो विपक्ष पार्टी के भले ही रोकने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो कहेगा ये पार्टी बंदी बाद में देखेंगे, हम पे कथा के बिना रहो ना जाए। क्यों? घोटू पेट को ही झुकता है। तो राम क्या है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद है और जीव का स्वरूप भी सच्चिदानंद है और उसी ईश्वर का अंश है, तो उसमें तो आकर्षण होना ही था। हां, जनक जी बैरागी थे, लेकिन वो संसार के नाम रूप से उन्हें वैराग्य था, अपने स्वरूप से वैराग्य तो किसी को हो नहीं सकता। और राम जनक जी का स्वरूप है। तो जैसे ही राम सामने आए और आंखें हट नहीं रही, बहुत देर हो गई, तब विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राजन, तब मैंने थोड़ा सा आवाज लगाई है। अब जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से पूछ रहे, चूंकि विश्वामित्र लेके आए हैं ना, कि तुम कहां से लाए और ये कौन है, इनका परिचय दीजिए, क्योंकि ये साधारण नहीं है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। किसी साधारण संसारी नाम रूप पर आज तक मेरी आंखें कभी मोहित हुई नहीं। यदि मेरी आंखें मोहित हुई हैं तो ये साधारण नहीं है, कोई असाधारण है। और आप जैसा परिचय देने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे परिचय दीजिए। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, कि नृप कुल पालक। ये तो समाज का परिचय हुआ। अब जो भीतर की गति है वो कह रहे हैं जनक जी, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ओ भय वेश धरे की सोई आवा। मुझे तो ऐसा लगता है, हे विश्वामित्र जी, ब्रह्म साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा दो रूप धारण करके और मेरे सामने आ गया हो। विश्वामित्र ने देखा, तुम्हें कैसे लग रहा है? बोले, मेरी आंखें ने आज तक कभी धोखा नहीं खाया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। आज मेरा मन जो भीतर भीतर सुख लेता था, अपना सुख, निज सुख बिन मन होई कि थीरा, निज सुख बिन मन होए कि थीरा। हमेशा मेरा मन निज सुख को प्राप्त करके उसी में आनंदित रहता था, कभी विचलित तो हुआ ही नहीं। लेकिन आज जबरदस्ती बाय छोड़ के इधर भाग रहा है, उधर छोड़ रहा है, इधर भाग रहा है। इसका मतलब ये बहुत बड़ो कोई सुख मेरे सामने प्रकट हो गया है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा,
और एक शब्द जोड़ दिया, मैं चाहता नहीं हूं कि मेरा मन बाहर जाए, काउ चीज में आसक्त होए, काउ चीज में फंसे, मैं चाहता नहीं हूं। लेकिन बरबस ब्रह्म सुख है मनु त्यागा। बरबस, ये मन मेरे हाथ में ना हो। अब तक मेरा मन मेरे हाथ में था, लेकिन अब तो जी मैं रोक रहा हूं इधर और जी जा रहा है उधर। बरबस 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 ब्रह्म सुख है मन त्यागा। हे कौशिक जी, हे विश्वामित्र जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या बात यह है कि मेरा जो मन है ना, वो बैरागी कई कारण से ना हो, तो मेरा मन तो जन्मजात बैरागी है। ये जो बैरागी बनता है ना महात्मा लोग, कई प्रकार से बनता है। मूड मुड़ाए भये सन्यासी। एक संत कहते हैं हमारे कि कछु तो चपेट के, कछु लपेट के और कछु ठेठ के। है चपेट, घर में कोई चपेट लग गई, कछु लपेट, कऊ महात्मा के चक्कर में आ गए कि भैया बाबा ने खूब खावे मिल लो रहे, जहां घर तो यही बढ़िया है। और कुछ होते हैं ठेठ के। जनक जी ने कहा मेरा मन किसी कारण से बैरागी नहीं है, सहज विराग रूप मन मोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, होत थकित जिमि चंद चकोरा। होत थकित जिमि चंद चकोरा। विश्वामित्र जी कहवे बारे हते कि आपने बिल्कुल सही समझा, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। कहवे बारे हते। तब तक राम जी ने ऐसे करके और थोड़ा सा मुस्कुरा के कहा, देखो भेद मत खोलो, उनको खुद कसरत करने दो, जरा उनको पहचानने दो। आप फ्री में क्यों बताए दे रहे हो? हैं? उनको भी कोशिश करने दो। सामान्य परिचय दीजिए गुरु। तो गुरु जी ने सामान्य परिचय दिया। राजन, ये दशरथ के दो बालक हैं। तब राम जी खुश हो बोले, हाँ जय कहो। मम हेत लागे नरेश पठाए, रघुकुल मनि दशरथ के जाए। लेकिन एक बात बताऊं, ये बात जनक जी के मन में जमी नहीं। जैसे ईंट होती है, ईंट, और ईंट जब सांचे में बनी होगी, यदि वही सांचे में तुम डालोगे तो खचाखच बन जाएगी, एकदम जम जाएगी, बैठ जाएगी, फिट बैठेगी एकदम। लेकिन सांचों का और को, और तुम हिंडों को खंडाबा में डालो, चाहे वो हिंडों को जो खंडा है का मिस्त्री ने बड़े खुट खुट करके तराशे होए, लेकिन जैसे वो सांचे में ईंट बैठेगी
ऐसे ही एक ज्ञानी की बात ज्ञानी के हृदय में जब तक एकदम फिट और खचाखच नहीं बैठ जाएगी तब तक उसको संतोष होने वाला संतोष नहीं होगा। अब जैसे मैं यहां से ईंट फेंकता हूं शब्दों की और आपके कान में है कि भीतर जाके आप नाप के देखा तो सही बैठ रही है, और जैसे खचाखच बैठती है फिर कहते आह आनंद आ गया। यदि वो खचाखच नहीं बैठेगी तो तब तक वो जो आनंद आना चाहिए वो आनंद आएगा नहीं। तो जो विश्वामित्री जी ने जो बात कही वो जनक जी के खचाखच नहीं बैठी। बोले कुछ न कुछ ये मुझसे दुराव कर रहे हैं। इतना तो मैं भी जानता हूं, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज रूप मन मोरा, सहज रूप मन मोरा, थकित हो तज में चंद चकोरा। अधिक उत्साह बात बताऊं, जो चीज मन भा जाए फिर बातें कितनों मन हटाओ लेकिन बार बार मन वही जाएगा। मने तुम रोको खींच के लाओ, आंखों को रोको खींच के लाओ। एक पंडित जी थे और एक किसान ने नौता करे पंडित जी को, पंडित जी तुम्हारा नौता है। पंडित जी अपने मन पसंद कछु बताओ। बोले हमें तो सब पसंद है, खीर पूरी कचौरी पुआ सब। बोले नहीं, सबसे ज्यादा पसंद का है। तो पंडित जी ने बताई सबसे ज्यादा पसंद है मूंग के मगौरे, मूंग के मगौरे। अच्छा ठीक है। बोली मूंग के मगौरे सबसे ज्यादा बनाऊंगी, सबसे पहले आपको परसूंगी। बोले ठीक है। तो वहां ने कहा करे सबसे पहले बना के डलिया और अलग दाद दई। पंडित जी आए, अब परसाई चालू और पंडित जी तो बोली शुरू करो। अब मगौरे नहीं पससे, चौको ने कहा अलग दाद दे तो निगाहते हटे के भाई ये भूले गई। अब पंडित जी सिर खुजाए। अच्छा पंडित जी को डलिया दिख गई, मगौरे धरे वहां। अब पंडित जी सोचे कि मांगूंगा तो बेशरमाई है जाएगी और ठीक है ना है। पर पंडित जी
के सामने खूब खीर बाम घी डरियो, बूरो डरियो और बढ़िया मेवा डरी, सब चीज बढ़िया, लेकिन ध्यान कहाँ। अब पंडित जी को ध्यान मगोरे पे और धीमे धीमे खा रहे, नेक नेक शायद जाए याद आ जाए आ जाए आ जाए। अब बाय काय को आ रही है, चुको ध्यान तो बाय आवे जाए पसंद होए है, ध्यान तो बा को धर्यो है। पंडित जी ने वो बोली, अरे पंडित जी आप बड़े धीमे धीमे खा रहे हो हैं, अरे खूब खाओ। फिर पंडित जी होशियार तो होता ही है, शोभिन ने कही कि डर के मारे जो है छाती कांप रही है मेरी। बोले डरो? बोले हाँ। बोले तुम्हें काहे को डर? अरे वो गैल में इतना लंबा सांप मिलो, बहुत लंबा। अच्छा? बोले स्याव कारो और इतना लंबो सांप, इतना लंबो इतना लंबो इतना, एकदम बोली आप कह ही जा रहे हो इतना कितना लंबो? बोले न्याती और मगोरे तक। सोई बाने माता पकड़ लो, हे भगवान, ओ पंडित जी गलती है गई है, और मैं तो जावर पहले ही बना के दे है। तो जो चीज मन भा जाए ना, फिर वहां से मन कितना हटाओ, और बातें बढ़िया बढ़िया चीज दे दो, खीर धरी है, पूरी धरी है, कचौरी धरी है, लेकिन पंडित जी को मन तो ऐसे ही। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु। भैया जनक जी महाराज जैसे तैसे अब इन्हें व्यवस्था करके वहीं बगीचा में और अपने महल में जा रहे हैं, लेकिन बेचारे अब केवल शरीरते जा रहे हैं, मन तो लूट लिया लूटने वाले ने, अब केवल शरीर जा रहा है। और रात हो गई, अपने बिस्तर परे हैं, शरीर बिस्तर परे है, लेकिन मन अमराई बाड़ी में डोल रहा है, आम के बगीचे में। राजा को बीमारी लग गई, ज्ञानी को बीमारी लग गई, विदेह को बीमारी लग गई, और ऐसी बीमारी कि जाकी कोई दवा है ही नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा एहि कुरोग कर औषधि नाहि। मीरा को यह बीमारी लगी, राजस्थान की धरती से ऐसी महापुरुष प्रकट हुई नारी के शरीर में, उसने परम ब्रह्म परमात्मा में अपने आप को विलीन किया। लेकिन वो कहती ये थी, अरे भैया, अरे दुनिया बारियो, वृंदावन की गैल में बैठ गई, और जो भी वृंदावन की ओर जाए वो कहे ए भैया, ए वापस वापस लौटो लौटो। अरे बोले क्यों? इधर मत जाओ, मैं चली गई अब तक मर रही हूं, है इधर मत जाना, कोई मत जाना, नहीं तो तुम्हें मेरी तरह पागल होनो कहूं के नहीं रहोगे। ये कथा में जितने आने वाले हैं ना, वो भी समझ लो, ये भी जो पांडाल है ना, ये वृंदावन तक कम है ना, यहाँ सोच समझ के आई हो, यहाँ आने वाले भी पागल हो जाया करते हैं।
कवा मति जइयो तू जा वृंदावन की जा वृंदावन की वृंदावन की चल रही है। विदेहराज जनक जैसे लुट गए और चौरे में लुट गए तो मीरा की का चली बेचारी की। एक तो नारी भाव प्रधान और वह भी नाम रूप की उपासक, वो तो लुटनी ही थी। जनक जैसा लुट गया। रे रे पति कवा मति जइयो तू जा वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की। किसी ने पूछा पागल है गई का? बोले हाँ पागल है गई, सही तो कह रही हूं भैया, मैं जैसा कोई और नहीं है जाए। जो मैं ऐसो जानती कि प्रीत किए दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो। हालत बुरी करेगो तेरी, हालत बुरी करेगो तेरी, यहाँ बसाता एक चोर रे पति कवा मति जइयो तू वृंदावन की वृंदावन की एक नजर में सबको लूटा, एक नजर में सबको लूटा, देश नगर घर बार भी छूटा, देश नगर घर बार भी छूटा, देश नगर घर बार भी छूटा। नाम है नंद किशोर,
पति कवा मत जइयो वृंदावन की ओर, वृंदावन की क्या क्या लूट लेता है, धन को, सोने को, चांदी को? ना ना ना, दौलत सो नहीं हाथ लगावे, दौलत सो नहीं हाथ लगावे, एक नजर में चित्त चुरावे, पति कवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की रे पथि कवा मत जइयो तू जा वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। अरे भैया, वृंदावन में यदि लुटते हो तो चलो बच्चू जाए, हम नहीं जाएंगे, पर जा जनक के तो घर पे आके डेरा डाल दो, अब जी कहां जाए विचारो है।